अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बड़े अहम उन्वान पर है। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर के हवाले से बड़ी अहम हदीस आपके सामने रखूँगा, जिससे साफ तौर पर वाज़े पता चलता है कि ये वक़्त हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर का वक़्त है। सिर्फ ये मेरी बात नहीं, आइमा इकराम औलिया अल्लाह जो अहले नज़र लोग हैं, उनका कहना है कि ये वक़्त हज़रत इमाम महदी के ज़ुहूर का वक़्त चल रहा है। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों, एक कम इल्म रखने वाले लोग जो हैं वो एक सवाल खड़ा कर देते हैं, बल्कि कई हजरात तो बेअदबी कर देते हैं उलमा इकराम की कि ये सारी इनकी फजूल बातें हैं, इनको कैसे पता चल गया कि वक़्त ये हज़रत इमाम महदी के ज़ुहूर का चल रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी अहम बात आप समझे। क्या मेरे दोस्तों उनके सामने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या नहीं है कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसे इस्लाम कबूल किया? वो अल्लाह की जुस्तजू में जब लगे हैं तो किसी औली अल्लाह की महफिल में जाते थे, उनकी मजलिस में बैठते थे। जब वो फोत होता तो उनसे पूछे अब मैं कहाँ जाऊं, उन्होंने बता देते। तो वो बता देते कि फलां के पास चले जाओ, तो हजरत सलमान फारसी उसके पास चले जाते। जब उसके फोत होने का वक्त आता तो हजरत सलमान फारसी उनसे पूछते कि अब मैं आपके बाद कहाँ जाऊं, तो वो फरमा देते कि आप फलां के पास चले जाओ। ऐसे 3-4 जगह पर जाने के बाद फिर उस आदमी ने एंड पे क्या कहा कि इस वक्त दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास मैं तुम्हें भेजूं, क्योंकि ये वक़्त आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद का वक़्त है, उनकी तशरीफ लाने का वक़्त है, उनके ज़ुहूर का ये वक़्त है। मेरे दोस्तों, उस उम्मत के उलमा अगर ये बता सकते हैं ये वक़्त दो जहानों के सरदार इमामुल अंबिया की आमद का वक़्त है, तो ये उम्मत मोहम्मदिया है, बेहतरीन उम्मत है। तो इस उम्मत के उलमा क्यों नहीं बता सकते? उलमा ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बारे में कैसे बताया? निशानियों से। उस वक़्त की निशानियां जाहिर हो चुकी थी कि ये वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का है। उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस वक़्त के उलमा इकराम ने और औलिया अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है कि ये वक़्त हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर का वक़्त है। मेरे दोस्तों, एक हदीस में आता है, उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं, एक हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मेरी उम्मत को एक दिन दिया। अल्लाह ने मेरी उम्मत को एक दिन दिया, फिर मैंने अल्लाह से दरख्वास्त की कि या अल्लाह कुछ बढ़ा दे, मेरी उम्मत का वक्त कुछ बढ़ा दे और बढ़ा दे। तो अल्लाह पाक ने आधा दिन और दिया, आधा दिन, यानी इस उम्मत का 1.5 दिन। तो मेरे दोस्तों, उलमा फरमाते हैं एक दिन जो है आखिरत के एतबार से वो 1000 साल के बराबर है। ये समझने की बात है, आखिरत के एतबार से एक दिन 1000 साल के बराबर है। और फिर आधा दिन जो और ऊपर मिला तो ये 500 साल हो गए, और 500 साल और 1000 साल ये हो गए 1500 साल। इसलिए उलमा इकराम इरशाद फरमाते हैं अब 1500 साल होने वाले हैं, 1500 साल होने वाले हैं। तो इसीलिए फरमाते हैं कि ये जो निशानी है ये इस तरफ इशारा कर रही है कि ये वक़्त हजरत इमाम महदी के ज़ुहूर का चल रहा है। और मैं दोस्तों, ऐसे ही डॉक्टर इसरार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक इशारा कुरान से दिया है कि अल्लाह कुरान के अंदर फरमाते हैं कि हम 14 रातों के अंदर चांद को मुकम्मल करते हैं। तो वो फरमा रहे कि इस वक्त 14 सदियां मुकम्मल हो चुकी हैं, 14 सदियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब ये 15वीं सदी हजरत इमाम महदी के ज़ुहूर की सदी है। मेरे दोस्तों, बहुत बड़े औलिया अल्लाह हजरत मौलाना पीर जुल्फ़कार नक्शबंदी दामत बरकातुहू आलिया, वो फरमा रहे हैं कि ये वक़्त जो है ये हजरत इमाम महदी के ज़ुहूर का वक़्त चल रहा है। ये किसी भी साल में, यानी उलमा फरमाते हैं ताक साल के अंदर उनका ज़ुहूर होगा। ताक, अगर हम देखे जाए, अगर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो फिर तो ये जुफ्त बनता है, यानी या तो 2024 भी हो सकता है, 2026 भी हो सकता है, 2028 भी हो सकता है। ये जो साल है ये बड़े अहम साल हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों मुफ्ती अबुल बाबा साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू वो इरशाद फरमाते हैं कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर जो है वो निस्फ सदी से पहले होगा, निस्फ सदी से पहले होगा हजरत इमाम महदी का ज़ुहूर। अब निस्फ सदी भी होने वाली है। अब मेरे दोस्तों, हिजरी सदी के एतबार से देखा जाए तो इस वक्त 1450 होने वाला है, 1450 हिजरी होने वाला है, यानी 1450 हिजरी से पहले पहले हजरत इमाम महदी का ज़ुहूर होगा। ये मेरे दोस्तों उलमा इकराम ने, औलिया अल्लाह ने
अपने इल्म से मेरे दोस्तों ये इरशाद फरमाया कि ये वक़्त हज़रत इमाम महदी के ज़ुहूर का है। मेरे दोस्तों मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे कि हज़रत इमाम महदी के ज़ुहूर होने की तमाम निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं। वो किसी भी साल 1, 2, 3, 4 साल के बाद उनका ज़ुहूर हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों एक बड़ी अहम बात समझने की है, ये जो खुद को हज़रत इमाम महदी खुद से कहते हैं, इनके झूठे होने के लिए ये काफ़ी है, ये खुद को हज़रत इमाम महदी कहते हैं, क्योंकि हज़रत इमाम महदी खुद को महदी नहीं कहेंगे, वो तो अपना इमाम महदी होना छुपाएंगे। तो जो खुद को मेरे दोस्तों हज़रत इमाम महदी कहता है, वो फितना है, दजल है, दज्जाल है, वो महदी नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे दोस्तों अब मुझे और आपको करना क्या है कि अल्लाह से दुआएं करनी है कि अल्लाह पाक अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर हज़रत इमाम महदी तशरीफ़ लाते हैं, उनका ज़ुहूर होता है, तो अल्लाह पाक हमें उनकी जमात का साथी बनाए। हम उनके साथ मिलकर बातिल के साथ लड़ाई करें, बातिल के साथ जिहाद करें। फरमाया कि जो हज़रत इमाम महदी के साथ मिलकर जो जिहाद करेगा, उसको वो अजर दिया जाएगा जो जंग बदर वालों को अजर दिया गया था, वो उसको नवाजा जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें हज़रत इमाम महदी का साथी बनाए। तो मेरे दोस्तों मज़ीद ऐसी मालूमात के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।